हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको केस स्टडी कराएंगे थर्ड चैप्टर की दीपक के गेस्ट पेपर से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है देख लीजिए। आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर होगा, नहीं तो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर ये कहता है एक क्लब एनिवर्सरी, जो क्लब एनिवर्सरी मतलब एक पार्टी होती है, एक क्लब एनिवर्सरी डिनर्स वाज अरेंज फॉर इट्स मेंबर्स के लिए अरेंज किया, एंड द गेस्ट मेंबर्स थे और गेस्ट आए हुए थे उनके लिए अरेंज किया। द नंबर ऑफ द गेस्ट, जो नंबर ऑफ गेस्ट थे अटेंडेंट द डिनर वाज 1/3 ऑफ द मेंबर। ये कह रहा था जो गेस्ट थे वो मेंबर्स के 1/3 थे। ईच गेस्ट पेड, प्रत्येक गेस्ट ने 400 रुपये पेड किए, एंड द मेंबर्स आर पेड 300, और सभी मेंबर्स ने 300 रुपये पेड किए। द टोटल सम कलेक्शन फॉर द इवेंट्स, ये कह रहा है जो टोटल सम आया था वो आया था 1,04,000 रुपीज़। बेस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अनुसार आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। किस प्रकार से करना है देख लीजिए। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहता है इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंड द डिनर, नंबर ऑफ जो मेंबर हैं वो अटेंड करते हैं डिनर इज एक्स, जो मेंबर है उसके लिए एक्स है, एंड द नंबर ऑफ गेस्ट इज वाई, जो गेस्ट है उसके लिए वाई आया है। समझ आ गया। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। अब आपने यहाँ पढ़ा ही होगा, इसने कहा था नंबर ऑफ, देखो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा नंबर ऑफ गेस्ट अटेंड द डिनर वाज 1/3 ऑफ द मेंबर के 1/3 है। यहाँ पर इसने ये कहा जो गेस्ट है। अब ये जो गेस्ट हैं, गेस्ट से जो मेंबर हैं वह 1/3 है, 1/3। तो गेस्ट के लिए तो वाई आया है, ये देखो, और मेंबर्स के लिए एक्स आया है, अपॉन में आ गया 3। तो यहाँ पर यदि मैं CMP करता हूँ तो 3y के इक्वल एक्स आएगा। ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई। अब ये इसने यही तो कहा था इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो कंडीशन के हिसाब से ये इक्वेशन आती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, ये सेकंड वाला है। अब ये कहता है इफ नंबर ऑफ मेंबर एंड गेस्ट रिमेन्स एक्स एंड वाई, जो नंबर ऑफ मेंबर और गेस्ट हैं वो एक्स और वाई थे, वो आपने यहाँ भी मान रखे हैं। अब यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन फॉर सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन से क्या निकालें, सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा था कि देखो सेकंड कंडीशन कहता है ईच गेस्ट पेड, जो प्रत्येक गेस्ट है वो पेड करेगा कितना, 400, और मेंबर कितना करेगा 300। गेस्ट के लिए कितना है, तो आप बेशक से लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ जो गेस्ट है उसके लिए आपने वाई माना था। उसके बाद लेट नंबर ऑफ मेंबर के लिए आपने क्या माना था, मेंबर के लिए आपने एक्स माना था, वाई और एक्स हो गया। अब उसने ये कहा था कि जो गेस्ट है वो पे करते हैं कितने, गेस्ट पे करते हैं 4,000। तो गेस्ट के लिए क्या आया, गेस्ट के लिए वाई आया है, देखो गेस्ट के लिए वाई आया है, तो वो 4,000 करते हैं, तो 4,000 वाई आ गया प्लस के। अब मेंबर कितने करते हैं, देखो मेंबर जो करते हैं वो 300 करते हैं, तो 300 एक्स हो गया, इक्वल में कितना, टोटल उन्होंने कितना वो किया था, तो टोटल देख लीजिए यहाँ पर 1,04,000 किया था, तो आपने किया 1,04,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो हम डिवाइड कर देते हैं, देखो यहाँ पर ये 100 से डिवाइड है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड बाई 100, बोथ साइड, दोनों साइड 100 से डिवाइड यदि करें तो यह आ गया 4y, 100 से करें 4y, यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे आ गया 3x इक्वल, यहाँ पे देखो 2 0, 100 से 2 0 कट हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ गया 1040, और ये आपकी जो इक्वेशन आई है वो आपकी सेकंड आ गई। ठीक है। अब यहाँ से जब ये सेकंड आई है, एक्स की वैल्यू हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके थे। अब लेकिन
ये आपको बता दें कि सेकंड वाले में बस इतना ही पूछा था कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको सेकंड कंडीशन के हिसाब से। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से जो इक्वेशन आती है वो ये आई। तो आपका जो सेकंड वाले का आंसर है वो आया है यहाँ पर 4x प्लस के 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू 1040 आ गया सेकंड। अब ये देखो आप, इसने क्या कहा था और में क्या था, हाउ मैनी गेस्ट अटेंड द पार्टी। गेस्ट के लिए क्या आया y, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आया है x। देखो मेंबर भी फाइंड आउट करने की कह रहा है तो x यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो x और y फाइंड आउट करने। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है 3y, तो हम कहते हैं x वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू पुट करते हैं इसकी सेकंड में। तो यहाँ 3x की जगह पर आ गया 3y प्लस के 4y इक्वल कितना आ गया 1040। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया 9y प्लस के 4y कितना आ गया 1040। अब यहाँ पे 9 और 4 कितना हुआ, 9 और 4 आ गया 13, तो यहाँ पे आ गया 13y के इक्वल कितना 1040 आ गया। जब बेटा 13y के इक्वल आ गया तो ये कितने से कट होगा, तो y के इक्वल आ गया 1040 अपॉन में 13। तो ये यदि 13 से कट करें तो कितने टाइम जाएगा, देखो 13 की मल्टीप्लाई आप 13 की यदि मैं 10 से करता हूँ तो 130 आता है। तो यहाँ पर कितने से किया जाए 13 की मल्टीप्लाई, पहले तो हमें 104 चाहिए, तो 13 8 जा कितना होता है 104, तो 13 8 जा 104, तो 13 8 जा 104 और साथ में ये 0 थी वो आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आई 80। तो बेटा y का मतलब है गेस्ट, तो गेस्ट कितने आए थे 80 गेस्ट आए थे 80। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3y इक्वल x है, तो 3y के इक्वल x है, तो 3 इंटू में 80 के इक्वल x आ गया, 8 3 जा 24, तो ये आ गया 2। नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये कहता है x वैल्यू इस और को कर रहे हैं, इस वाले को थर्ड वाले को, तो यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड वाला x वैल्यू पुट इन इक्वेशन y की आई थी ना, तो यहाँ पर आप y का यूज करो, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है यहाँ पर, क्योंकि y की हमारी कंप्लीटली आ चुकी है 80, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको पुट कर देते हैं, जो 80 आई है उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 3 इंटू में 80 इक्वल्स टू x आया, 8 3 जा 24, तो 240। जो आपके बेटा गेस्ट आपको पता चल गया, तो मेंबर कितने थे 240 यहाँ पर मेंबर थे, ठीक है 240। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रकार से आपको केस स्टडी का सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और देख लीजिए किस प्रकार से करना है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वह है आपका क्वेश्चन, अमित इज प्लानिंग टू बाई ए हाउस। अमित ने सोचा कि एक घर लेने के लिए, अमित इज प्लानिंग टू बाई ए हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। इस प्रकार से लेआउट दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। तो ये कहता है द डिज़ाइन एंड द मेजरमेंट हैज़ बीन, जो डिज़ाइन और मेजरमेंट दिया हुआ है वो मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन, 2 बेडरूम और किचन का जो एरिया है वह इकट्ठा दिया कितना 95, वह 95 स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर मीटर में। और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बेस है इस पर, वो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि 2 वेरिएबलों में आपको इक्वेशन बनानी है किस प्रकार से। तो देखो आपके क्वेश्चन किस प्रकार से गिवन है। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वह आपने देखा, अमित इज प्लानिंग टू बाई, अमित ने ये घर खरीदा, और जब ये घर खरीदा तो वहाँ उसका 2 बेडरूम दिए हुए हैं और किचन का एरिया दिया हुआ था। उसके बाद उसने जो क्वेश्चन किए हैं केस स्टडी में, केस स्टडी पर जो बेस क्वेश्चन है उसको देखो, ये कहता है राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 पेयर के हिसाब से। तो किस प्रकार से देखो, इसने कहा था 2 बेडरूम दिए हुए हैं, तो बेडरूम के लिए x या y, देखो बेडरूम के लिए क्या माना है, तो बेडरूम के लिए इसने x माना है। तो यहाँ पर
अब एक बेडरूम का क्या दिया हुआ, एक बेडरूम है तो बेडरूम के लिए इसने लिया है 5x हो गया बेडरूम का, 5x प्लस के, अब यहाँ पर किचन लिया है तो एक किचन, टोटल कितना है उसका, वो दिया है 95। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि ये एक ही बेडरूम है, लेकिन उसने कहा था एरिया ऑफ 2 बेडरूम, दोनों बेडरूम का एरिया और किचन का एरिया। यहाँ पर एक ही बेडरूम है, एक बेडरूम और लेते हैं, ये 5 का है तो इसकी 2 से यदि मल्टीप्लाई करें या फिर इसमें 5x प्लस के, एक इसका भी x ही रहता है बेडरूम का तो ये भी 5x हो गया, प्लस के y इक्वल्स टू 95, तो 5x और 5x 10x प्लस के y के इक्वल कितना आ गया 95 आ गया। ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। अब उसके बाद एक और लीनियर इक्वेशन बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये कहता है कि x, ये जो लाइन है x 2 और y ये किसके इक्वल है 15 के इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिखोगे x ये वाली लाइन प्लस के 2 प्लस y इक्वल्स टू दिया हुआ है 15, 2 इक्वल से साइड में हुआ तो x प्लस के जो y है 15 माइनस के 2 और x प्लस के जो y है वो कितना आ गया, वो आ गया 13। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, आपकी 2 लीनियर इक्वेशन यहाँ से बन चुकी हैं। उसके बाद ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, आउटर जो बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या होगी। अब आउटर लेंथ क्या होगी वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए क्या करते हैं, ये दिया हुआ है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो है पेरीमीटर का 2 इंटू एल प्लस के भी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो पहले तो ये देखो लेंथ कितनी दी हुई है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन हो चुका है आपका। सेकंड वाला देखो किस प्रकार से, सेकंड वाला कहता है अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो दिया हुआ है ये रेक्टेंगल के उसमें दिया है वो है 2 इंटू में एल प्लस के बी। तो यहाँ पर 2 इंटू में एल, लेंथ क्या है, लेंथ है 15 प्लस के बी, ब्रेथ कितनी है तो 5 और 5 10 प्लस के 2 12, तो ये आ गया 12। अब यदि हम इसको ऐड करें तो 15 प्लस के 12 कितना हुआ, तो वह आपका हुआ 27, 27 के 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 54। तो टोटल का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 54। अब ये कहता है यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड ईच किचन इन द लेआउट, तो प्रत्येक बेडरूम और उसका किचन का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से एक इक्वेशन दी हुई है 10x प्लस के y इक्वल्स टू 95 और दूसरी ये दी हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो 10x प्लस के y इक्वल्स टू 95 है सेकंड, फर्स्ट वाली है। सेकंड कहता है x प्लस के y इक्वल्स टू 13 है। यदि इसका सॉल्यूशन करें तो देखो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग दी हुई हैं, तो यहाँ माइनस किया जाए तो माइनस करने से कट जाएगा, 10x में से x माइनस हुआ तो 9x आ गया, 95 में से 13 माइनस 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 आया, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8 आया। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर आ गई 82/9। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें, यहाँ पर जो किचन का एरिया है, जो किचन का एरिया है वो कितना होगा y इंटू 5 था, तो यहाँ पर ये 5x 5y था, तो यहाँ पर हमने किया ये 5y। अब इसी प्रकार से अब ये 5y है, यहाँ भी कितना होगा 5y और यहाँ भी ये 5y होगा। अब 10x प्लस के 5y, 10x प्लस के 5y के इक्वल कितना आया 95, ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दूसरी थी x प्लस के y इक्वल्स टू 13 और ये आपकी सेकंड वाली इक्वेशन। जो आपका एक क्वेश्चन था यहाँ पर 10x प्लस के 5y 95 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन। अब इसको सेम करने के लिए आपने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम हो गए। अब इसको कट करने के लिए यदि दोनों पॉजिटिव है तो एक को प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने इसका सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 5y और माइनस 5y कैंसिल आउट हो गए, माइनस के 10x में से 5x कैंसिल आउट माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 5x के इक्वल कितना आ गया माइनस के 30, क्योंकि 95 में से 65 माइनस करोगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x की जो वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा 30, x की वैल्यू कितनी आई 6। अब एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ किचन निकालना है, तो यहाँ से
एरिया ऑफ किचन निकालें तो कितना आएगा, एरिया ऑफ किचन निकालते हैं तो यहाँ पर y 5y था, तो यहाँ पर 5 इंटू में y करें। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू 6 है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं इस फर्स्ट वाले में, तो 6 प्लस के y इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू कितनी आई 7, यहाँ पे कर देते हैं तो 5 इंटू 7, 5 7 जा 35। तो इस प्रकार से आपने किचन का एरिया निकाल लिया। अब एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम देखो किस प्रकार से है, तो एरिया ऑफ बेडरूम में आएगा, यहाँ पे था 5 इंटू एक्स, तो बेटा 5 इंटू एक्स, एक्स दिया है 6 तो 30, एक बेडरूम का आ गया 30 और दोनों का कितना आ जाएगा 60। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है।